सुप्रभात। हिंदी कक्षा में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज की कक्षा में प्रतिवेदन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिवेदन लेखन में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाता है जो कि पूर्व में अथवा वर्तमान में पूर्ण हो चुके हो, और यह अत्यंत ही संक्षिप्त किंतु काफ़ी सारगर्भित रचना होती है, जिससे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। इससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति का सूचना मिलती है। तो आइए हम देखेंगे प्रतिवेदन क्या है, ये कितने तरह के होते हैं तथा इसके क्या गुण व विशेषताएं होती है, इसे भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम प्रतिवेदन क्या है, इसे हम देखें। तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं, और यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है। प्रतिवेदन शब्द का निर्माण दो शब्दों के सहयोग से हुआ है, प्रति और वेदन, जिसका अर्थ है समांतर जानकारी। और प्रतिवेदन का एक विशेष अर्थ भी है, किसी घटना, कार्य योजना आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि के बाद तैयार किया गया विवरण, जो किसी अधिकारी या सभा आदि के सामने प्रस्तुत करने हो। तो प्रतिवेदन एक लिखित विवरण है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या किसी विशेष आयोग को तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित उक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति की सही तथा पूरी जानकारी देना होता है। और प्रतिवेदन के कई प्रकार होते हैं, और प्रमुख रूप से इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। दूसरा संस्था या वार्षिक प्रतिवेदन, इसके अंतर्गत विद्यालय, सामाजिक तथा धार्मिक संस्था आते हैं। तीसरा है व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन। चौथा जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन। इनमें से व्यावसायिक प्रगति संबंधी प्रतिवेदन और जांच संबंधी के प्रतिवेदन तकनीकी होते हैं तथा ये अपने स्वरूप में विस्तृत होते हैं। प्रायः प्रत्येक वित्तीय कंपनी हर वर्ष अपना प्रतिवेदन पुस्तिका के रूप में छपवाती है। यह प्रतिवेदन हर सदस्य की जानकारी के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार जांच समितियों के प्रतिवेदन भी आकार में बहुत बड़े होते हैं। ऐसे विस्तृत प्रतिवेदन के साथ एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी दिया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ जांच के निष्कर्षों का उल्लेख होता है। हर सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक संस्था अपने वार्षिक कार्यक्रम पर वर्ष भर के क्रियाकलापों का तथा प्रगति का विवरण प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन भी आकार में विस्तृत होता है। अब हम प्रतिवेदन के क्या गुण व विशेषताएं हैं, उसे भी हम देखेंगे। तो पहला है स्पष्टता। प्रतिवेदन पूरी तरह से स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा सरलता। उसकी भाषा ना तो अलंकारिक हो और ना ही मुहावरेदार। उसमें तथ्यों की सूचना होनी चाहिए। किसी एक वाक्य के एक से अधिक अर्थ नहीं निकलनी चाहिए। तीसरा प्रामाणिकता। सभी जानकारियां या सत्य विश्वसनीय एवं प्रभावित होनी चाहिए। चौथा संक्षिप्तता। प्रतिवेदन में संक्षिप्तता का बराबर ध्यान रखना चाहिए। इसमें केवल महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होना चाहिए। पांचवा क्रमबद्धता। तथ्यों को तर्क और क्रम में ऐसे रखना चाहिए कि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती चली जाए। छठवां शीर्षक। प्रतिवेदन का शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक मुख्य विषय को रेखांकित करने वाला हो। सातवां निर्वैयक्तिकता। भाषा निर्वैयक्तिक अर्थात व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। प्रथम पुरुष मैं या हम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे
वाक्य प्रयोग करते समय मैंने यह निर्णय लिया, यह ना लिखकर यह लिखना चाहिए कि बैठक में यह निर्णय लिया गया। 8वां, विषय अनुसार। प्रतिवेदन में प्रत्येक तथ्य और विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिखना चाहिए। यदि एक विषय लंबा हो तो उसे विभिन्न अनुच्छेदों में विभक्त कर लेना चाहिए। 9वां, जो कि अंतिम है, हस्ताक्षर। प्रतिवेदन के अंत में प्रतिवेदक को या सभा दल संस्था के अध्यक्ष को हस्ताक्षर करना होता है। तो इस तरह से प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं होती हैं और प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 3 हैं इनके। तो शुरुआत में इसकी शीर्षक दी जाती है और प्रथम हिस्से में प्रस्तावना के रूप में शुरुआत किया जाता है और दूसरे हिस्से में विषय वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है और अंत में समापन किया जाता है। तो एक मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों के समक्ष एक प्रश्न है, अपने महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन तैयार करने का। तो इसे मैं पढ़कर मैं सुनाऊंगी, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव। 30 जनवरी 2020 को हमारे महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी श्री SN कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष महाविद्यालय को सुंदर तरीके से सजाया गया था। साथ ही महाविद्यालय के छात्राओं में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। दिन के 11 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम NCC तथा स्काउट के छात्राओं ने स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात मंच पर छात्राओं ने नृत्य, गीत तथा मंत्रमुग्ध करने वाले अभिनय और गीत, सामाजिक एवं शैक्षिक से संबंधित शिक्षाप्रद कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ प्राध्यापिकाएं भी अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य महोदया ने महाविद्यालय की प्रगति की रिपोर्ट पेश करते हुए विज्ञान की छात्राओं के लिए आधुनिक प्रयोगशाला की कमी का जिक्र किया। प्राचार्य के भाषण के बाद अतिथि महोदय ने कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा व सराहना की तथा प्रयोगशाला के लिए राशि देने की घोषणा की। महाविद्यालय का प्रांगण तालियों की ध्वनि से गूंज उठा। अतिथि महोदय ने छात्राओं को उन्नति की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी तथा उनके प्रोत्साहन के लिए कई पुरस्कार योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की। अंत में प्रतिभाशाली छात्राओं को मुख्य अतिथि के हाथों से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद महाविद्यालय की प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त की। धन्यवाद।